डरा करती थी। वो डरती थी कि कहीं किसान जो है वो ट्रैक्टर और हल लेकर के लाल किला पर ना चढ़ जाए, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पर भी ना चढ़ जाए। और यही कारण है कि देश में किसान के नेता चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज क्या किसानों की पूछ हो रही है? कोई किसान से हालचाल जानना चाहता है? या कॉर्पोरेट के चक्कर में किसान जो है अब आए दिन सुसाइड करने रहता है? या उनकी जो बेसिक सुविधा है वो भी अब उनको मिल नहीं पा रही है कि अपना किसान पार्टी बिहार में मैदान में आया है। और हमारे साथ अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक जो हैं वो जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी हैं। क्यों किसान को लेकर के कुशवाहा जी आप परेशान हैं? कौन पूछ रहा है किसान को? बहुत अच्छा सवाल है आपका श्रीमान। सच्चाई ये है कि किसान नहीं तो देश नहीं। अब देखिए किसान की भूमिका कितनी बड़ी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप महाभारत को जानते होंगे। महाभारत के प्रणेता कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को आप आउट कर दीजिए, उसके बाद महाभारत की कल्पना करिए। कोई कल्पना नहीं। उसी तरह भारत से किसान को आउट करके कल्पना करिए कि भारत कहाँ टिका है। लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादी मिले 75 साल बीत गए। आज़ादी के पहले भी जो किसान की हालत थी, उस समय वो गुलाम थे राजाओं के, गुलाम थे जमींदारों के, गुलाम। और जब आज़ादी मिली तो फिर गुलाम हो गए सरकार के। तो सरकार के गुलाम क्यों हुए? कि सरकार में वही लोग आ गए जो राजा पहले थे, जो पहले जमींदार थे, जो सामंती थे। तो फिर उन्होंने यहाँ भी वही प्रचलन शुरू किया। आज तक किसान के लिए देखिए देश में सारी कामों को निपटाने के लिए सरकार नियम कानून कायदे बने। संविधान में यह भी व्यवस्था बनी कि हर काम को करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनी और कानून बने। लेकिन आप देखिए देश में कृषि कानून बना नहीं बना। आखिर क्यों? संविधान में भी हमको छोड़ दिया। और देश में कृषि कानून नहीं बनने का ही कारण है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिला और हमारे लिए कानून नहीं बना और हम हमेशा घाटा के शिकार होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश में यदि आज एमएसपी पर लड़ाई हुई कि भाई एमएसपी दो, क्यों एमएसपी दो? एमएसपी इसीलिए कि सरकार से हम भीख मांगते हैं, मेरे सामान का रेट तय कर दो। क्या उद्योगपति भीख मांगता है सरकार से? उद्योग हमारा रेट तय कर दो। तो हमारी स्थिति ऐसा क्यों है? आपने वो 3 कृषि बिल लाया। क्यों कृषि बिल लाने का क्या मतलब था? कि कृषि का कोई कानून नहीं है, हम एक कंसेप्ट लाए, उसी कंसेप्ट पर तुम काम करो। काम तुम उपजाओ और उसका उत्पादन का लाभ हम लेंगे, उत्पादन तुमसे खरीद के हम रखेंगे, हम अपने मन से बेचेंगे। ये सारी समस्याएं कृषि में कानून नहीं होने के चलते हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि देश की सबसे बड़ी आबादी किसान है और किसान से ही देश चला है। किसान जब चाहता है जिसकी सरकार बनती है। आपको यह भी याद होगा कि उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी कि हम बैंक ऋण माफ कर देंगे। सरकार ने, किसान ने वोट दे दिया, बैंक ऋण तो माफ हुआ, आंशिक रूप से माफ हुआ। क्या उसके बाद उल्टे साल फिर ऋणी हो गए? तो किसान को तो समस्या वो नहीं है। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि किसान जो उत्पादन करता है उसका मूल रूप से सम्मानजनक उसको रेट बेचने का उसको अधिकार मिले। यह तब संभव है कि जब कृषि कानून बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कृषि कानून बनेगा, जिसमें कि खपत के आधार पर उत्पादन तय होगा। तब हम अपने सामान का दाम अपने लगाएंगे। जैसे 15 रुपया केजी के हमारा गेहूं उत्पादन करके पड़ा, तो हम कहेंगे कि हम 20 रुपया में बेचेंगे, वो बिक जाएगा। इसलिए बिक जाएगा जितना खपत है उतना ही हमने उत्पादन किया। अभी हालात यह है कि खपत यदि 400 बोरे का है तो हम 1200 बोरे तैयार करते हैं, तो शेष तो हमारा फेंका जाता है। यही समस्या इस तरह। इसको मैं और बारीकी से आपको बताना चाहता हूँ। एक होटल में यदि 5 किलो चावल का भात बना करके वो बेच लेता है, 60 रुपये प्लेट में बेच लेता है। यदि वो 15 किलो चावल का भात बना देगा तो क्या होगा? फेंका जाएगा, 10 किलो फेंका जाएगा। तो वही हालत किसान की है, जिसके चलते लगातार किसान घाटे का शिकार होता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसकी माली हालत जो है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप बिहार से हैं और बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है जी, ठीक है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है, समय पर खाद नहीं है, मौसम तो ऐसी जो है बाढ़ के चलते किसान परेशान रहते हैं। तो बिहार के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? किसी भी नेता ने और किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने कानून व्यवस्था में किसान के सवाल को छोड़ दिया है। किसान को लुभाने के लिए वो लंबे लंबे भाषण करते हैं, आंशिक रूप से उसको फायदा पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। और किसान का एक नियति बन गया कि हम अपने मांग धरना प्रदर्शन करो। धरना प्रदर्शन से उसको कुछ मिल नहीं रहा है। सच्चाई यह है कि किसान की जब तक साका में भागीदारी नहीं होगी तब तक किसान का लाभ होने वाला नहीं है, किसान का कानून बनने वाला नहीं है।
1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। हाँ। 1967 में देश में उद्योग नीति बन गया। आज उद्योग नीति फल फूल रहा है। 10,000 करोड़ का यदि उद्योग आज दह जाएगा तो वो सरकार उसको पूर्ति कर देगी, लेकिन हमारा 50,000 करोड़ का यदि स्थिति हो गया हमको पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि मेरे लिए नीति नहीं बनी है। इसलिए सबसे पहला है कि अपना किसान पार्टी का यह मकसद है, यह एजेंडा है कि अपना भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाओ, भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाओ। जल प्रबंधन की नीति से हमारा मतलब ये है कि कई नदियां हैं बिहार में और देश में सैकड़ों नदियां ऐसी है कि जल प्लावित होता है तो बाढ़ के प्रलय आ जाता है। तो उसके लिए एक मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। मुकम्मल इंतजाम का एक ही सीधा मसौदा है कि जो नदी मान लिया 4 लाख क्यूसेक पानी एक बार उछाल मारती है, उसको पूरी लंबाई में 4 ड्रेन बना दो, 1-1 लाख क्यूसेक पानी को उसमें उछाल मारेगा, वो गंगा को देगा, गंगा समुद्र को देगा, हमारा बाढ़ आएगा चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी। हाँ, तीसरा सवाल भी हमारा आप सुन लीजिए। अब अंतिम सवाल लीजिए, अभी आपकी पार्टी अपना किसान पार्टी चुनाव में जाएगी, ठीक है, और किसान को क्या विशेष आरक्षण आप दे रहे हैं? किसान को आरक्षण का कहाँ सवाल, हम तो आप अपने सीट में आप जो लड़ाइएगा उसमें नहीं, पूरा आरक्षण नहीं, किसान के लिए। मैं किसी सिकरी वाले को वोट देने नेता बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो हमारे व्यक्तिगत हमारा जो पेशा है, हमारी जो प्रयोजन है, उसको जो नहीं जानता है हम उसको नेता नहीं बना सकते। उसको नेता बनाएंगे तो वही हर्ष होगा जो अभी हो रहा है। सिकरी वाले लोग नेता बन के जाते हैं। मान लिया जाए बड़े जमींदार के बेटा, पैसे वाले लोग, आज पैसे के चलन है राजनीति में, तो ये जाके एमएलए एमपी बन गए, तो हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं, हमारे तकलीफ को उसके बारे में पता नहीं। और तो और बड़ी बात क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल किसान के बेहतर के लिए अपने मैनिफेस्टो में कोई रास्ता नहीं रखा है। यदि वो जो नेता जीत के जाते हैं या तो अपना काम करेंगे या सरकार पार्टी का काम करेंगे, और दूसरा काम वो नहीं कर सकते। तो जब तक कि किसान के यूनिवर्सिटी से किसान का विद्यार्थी पढ़ करके नहीं जाएगा और किसान जो 2 बीघा 4 बीघा 1 बीघा खेती करने वाला है उसको हम नेता बनाएंगे, वो एमएलए और एमपी बनेगा, तो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। यानी 100% सिर्फ किसान ही 100% किसान को हम लोग देंगे, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं, किसी सिकरी वाले को हम लोग नेता बनाएंगे, सोना के सिकरी वाले को नहीं, कतई नहीं। चलिए, तो जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो अगला चुनाव होगा उसमें किसान पार्टी की अहम भूमिका रहेगी, अपना किसान पार्टी की, और 100% वहां पर जो उम्मीदवार होंगे वो किसान ही होंगे। तो ऐसे में